ओवन प्रोड्यूस। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट्स। दोस्तों, आज हम फिर से वन ईपीएस 95 पेंशनर्स मंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स वन को पिछले 11 सालों से लगातार सिर्फ यकीन दिलाया जा रहा है और अब इन्हीं वादों को देखते हुए लोगों के दिलों में बेएतबारी, अविश्वास मन पैदा हो गई है। आखिर कब तक इन यकीन दिलाइयों पर यकीन किया जाए? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दिलाया। वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने भी यकीन दिलाया। श्रम मंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने भी यकीन दिलाया। यहाँ तक कि टीवी सोमनाथन जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही कहा, यकीन रखिए जल्द कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, यकीन दिलाइयों से पेट तो नहीं भरता ना। कम से कम इन वादों पर कोई बान ठोस कदम तो उठाया जाए। अब पेंशनर्स के दिलों में सिर्फ एक ही सोच बैठ गई है, जब अमल नहीं तो वादे का क्या फायदा। एक व्यक्ति जो ऊंचे पद पर बैठा है और बार बार वादे करता है, आखिर कब तक लोग उस पर भरोसा करेंगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि अगर वो सच भी बोलेगा तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। अब आइए सीबीटी की मीटिंग की बात करें। 13 अक्टूबर को मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन एप्स 9 का जिक्र तक नहीं हुआ। कमांडर मंड अशोक राउथन और उनकी टीम को मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन वहां भी सिर्फ यकीन दिलाया गया। जब लिखित में देने की बात की गई तो अगले दिन का बहाना बनाकर मामला टाल दिया गया। दोस्तों, साफ जाहिर है कि इस सरकार के दिल में कुछ न कुछ खोट है। चुनाव के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को देने के लिए नहीं। हालांकि वो तो अपना ही पैसा मांग रहे हैं। अब सरकार ने एक नया फॉर्मूला बनाया है। अगर पेंशन बढ़ेगी भी तो वो सरकार अपने खजाने से नहीं देगी, बल्कि आप ही का पैसा आप ही को वापस मन दिया जाएगा। यानी सरकार ने ऐसा चक्कर बनाया है जिससे वो खुद कमाएगी और आपको मामूली बढ़ोतरी देकर खुश कर देगी। अब नए कानून के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 2 महीने बेरोजगार रहता है तो वो अपना पीएफ या पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकेगा। अब उसे कम से कम 36 महीने बेरोजगारन रहना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में कौन 3 साल बेरोजगार रह सकता है? ये नया कानून एक खामोश लाठी की तरह है। आवाज नहीं, मगर चोट बहुत तेज है। मीटिंग में तय हुआ कि इस पैसे को सही जगह निवेश किया जाएगा और उसकी आमदनी से आपको 2000 से 3000 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी दी जाएगी। यानी असल में सरकार बाप के पैसे से नहीं कमाई करेगी और फिर उसी में से थोड़ा सा बढ़ाकर आपको वापस देगी। दोस्तों, ईपीएस 95 के नियमों में पहले से ही बहुत गड़बड़ी है। 2000 से पहले जिनकी तनख्वाह 38,000 थी, उन्हें पेंशन आर्स 5000 पर दी जा रही है। 2014 के बाद भी यही हाल है। ईपीएफओ में भ्रष्टाचार की खबरें आम हैं। कई कर्मचारी माना धोखाधड़ी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े जाते वो आराम से मौज मना रहे हैं। दुख किसे हो रहा है? सिर्फ पेंशनर्स को। अब सरकार कहती है हमारे पास फंड नहीं है। अरे भाई, जो पैसा सालों से तनख्वाह से काटा गया वो कहाँ गया? उसका ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता? डीए, महंगाई भत्ता और आयुष्मान भारत योजना की बात तो हो रही है, लेकिन 70 साल के बाद बुजुर्ग कहाँ जाए? उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। सरकार ने एक और जालिम कायदा बनाया, पेंशन की रकम पर ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? जब सरकार उसी पैसे से कमाई कर रही है तो पेंशनर्स को भी तो उनका हक मिलना चाहिए। इसी तरह एक और नियम बनाया गया कि अगर किसी ने 90 साल नौकरी मंड की है तो वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि पेंशन सिर्फ 10 साल पूरे होने पर मिलेगी। यानी वो पैसा भी सरकार के पास ही रहेगा और सरकार उसी से कमाई करेगी। दोस्तों, सरकार देरी कर रही है ताकि उस रकम को निवेश कर फायदा उठा सके। पेंशन में बढ़ोतरी जरूर होगी, मगर 36 महीने और 9.5 साल वाले प्लान को कानूनी रूप देने के बाद ही। मैं खुद डिपार्टमेंट हन में गई थी। वहाँ कुछ लोगों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर ये सारी अंदर की बातें मुझे बताईं। यकीन मानिए, ये सब हकीकत है। इसीलिए लिखित में यकीन दिलाने से इनकार किया गया। दोस्तों, साफ नजर आ रहा है हमारा ही पैसा हम पर ही वार किया जा रहा है। सरकार दूसरी पेंशन योजनाओं में 100% देती है, लेकिन ईपीएस 95 में सिर्फ 1.16% दे रही है। अगर वो सिर्फ 4 या 5% बढ़ा दे तो सब मसले हल हो जाए। पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी ये अभी कोई नहीं कह सकता। मैं ये वीडियो मैडरफ्यूज अक्टूबरस को बना रही हूँ। अगर शाम तक कोई नया लेटर आता है तो अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।